इंसान ने जब से धरती पर कदम रखा है, वो तब से ही आसान जिंदगी गुजारने के लिए कठिनाइयों से लड़ता रहा है। जिंदगी को आसान बनाते बनाते वो कई बार सही और गलत की पहचान करना भी भूला। सही और गलत के रास्ते से भटका हुआ इंसान कई बार ऐसे भी कदम उठा लेता है जिसका अफसोस उसे जिंदगी भर रहता है। इंसान को इन्हीं मुश्किलों से बचाकर उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ही महान लोग धरती पर जन्म लेते हैं। हजरत मूसा भी ऐसी ही महान शख्सियत हैं, जिन्होंने जीवन भर लोगों की भलाई और नेकी के लिए काम किया। और आज कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है इन्हीं हजरत मूसा की जीवन कहानी। हजरत मूसा को इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म में एक खास पैगंबर माना जाता है और इन्हीं धर्मों की किताबों और लोगों की जुबान पर हजरत मूसा के कई किस्से मौजूद हैं। इन किस्सों को भले ही आज अलग अलग अंदाज में सुनाया जाता हो, लेकिन इन सब में ही लोगों की भलाई और नेकी पर चलने की बातें कही गई हैं। और इन्हीं किस्सों में मौजूद हजरत मूसा की अनगिनत कुर्बानियां लोगों को दुनिया में भलाई की मिसाल कायम करने की प्रेरणा देती हैं। हजरत मूसा की जीवन की कहानी यूं तो उनके मानने वालों के लिए जग जाहिर है, मगर उनकी कहानी से जुड़े कई पहलू और आयाम आज भी लोगों की नजरों से अनछुए हैं। और इस शो में इन्हीं अनछुए पहलुओं और आयामों को जोड़कर हजरत मूसा की कहानी को हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। और इस बुक में इन्हीं अनछुए पहलुओं और आयामों को जोड़कर हजरत मूसा की कहानी को हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। और इस ऑडियो बुक में इन्हीं अनछुए पहलुओं और आयामों को जोड़कर हजरत मूसा की कहानी को हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। हजरत मूसा की कुर्बानियों, नेकी और लोगों की भलाई के किस्से तो लोगों के लिए एक मिसाल हैं ही, साथ ही उनकी निजी जिंदगी भी हमारे कई सवालों का जवाब देती है। इन्हीं जवाबों से रूबरू होने के लिए आगे बढ़ते हैं एक नए सफर पर और सुनते हैं कुकू एफएम की नई पेशकश हजरत मूसा का इतिहास। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेट मोसेस, और मैं हूं आरजे असर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। मिस्र में इजराइलियों की स्थिति। मेसोपोटामिया के आसपास बसे शहरों में मिस्र की सभ्यता इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। पुराने दौर में भी मिस्र की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बेहद शानदार मानी जाती है। यहाँ के लोगों के लिखने की कला, नील नदी का इस्तेमाल, देश के चारों ओर मौजूद रेगिस्तान और बाहरी ताकतों से लड़ने की क्षमता मिस्र की कामयाबी में अहम भूमिका निभाते हैं। और इस महान सभ्यता का राजा फिरौन अपनी बहादुरी के साथ साथ अपनी जिद और क्रूरता के लिए भी जाना जाता था। यहाँ के लोग समाज में जितने प्रगतिशील थे, धर्म और भगवान को मानने के मामले में उतने ही पिछड़े थे। मिस्र में सभ्यता भले ही यहाँ के लोगों की सूझबूझ और मेहनत का नतीजा हो, लेकिन मिस्र में ऐतिहासिक घटनाएं इजराइलियों की मौजूदगी में घटी। इजराइल नबी हजरत याकूब का ही दूसरा नाम है। नबी याकूब के बेटों को ही बनी इस्राइल का नाम दिया गया। नबी के बेटों का ये समुदाय आगे चलकर यहूदियों के नाम से पहचाना जाने लगा। नबी याकूब के इन्हीं बेटों ने मिस्र की ओर कूच किया। जब इजराइल के बच्चे मिस्र पहुंचे, तब उस दौर में नबी हजरत यूसुफ अपने लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। मिस्र पहुंचकर नबी हजरत यूसुफ को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार तो उनकी कड़ी निंदा की गई, साथ ही उन पर कई जानलेवा हमले भी किए गए, यहाँ तक कि एक झूठे इल्जाम में उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो उन्हें जेल से रिहा किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें मिस्र के राजा ने एक खास पद पर भी नियुक्त किया था। नबी यूसुफ को खास पद मिलने के बाद से मिस्र में इजरायली लोगों की संख्या बढ़ने लगी। मिस्र में ये लोग शांति और सुरक्षा के माहौल में रहने लगे। इजराइल के लोगों को मिस्र का समाज इज्जत से देखा करता था, मगर जैसे जैसे समय बीता, इन लोगों की समाज में इज्जत घटती चली गई। और एक ऐसा भी वक्त आया जब इजराइल के लोगों को मिस्र के राजा के हुक्म पर गुलाम बनने पर मजबूर होना पड़ा। मिस्र के लोगों ने इजराइलियों को गुलाम बनाकर अपने निजी कामों और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। बढ़ती जा रही इजराइलियों की संख्या पर काबू पाने के लिए मिस्र के लोग उन पर दबाव बनाते थे। इजरायली आदमियों की बढ़ती संख्या मिस्र के लोगों के जीवन की गुजर बसर के लिए ही खतरा बनती जा रही थी। इसलिए मिस्र के लोगों ने इजरायलियों पर हमला कर उन्हें गुलाम बनाना ही बेहतर समझा। वहीं मिस्र के लोग इजराइल की औरतों का भी लगातार उत्पीड़न करते थे।
कहा जाता है कि मिस्र के लोग अंधविश्वास से भरे धर्म को मानने वाले थे। उनके धर्म में एक से ज्यादा खुदाओं को मानने का चलन था। वहीं फिरौन को उन सभी खुदाओं का जीवित रूप माना जाता था। अपने पूर्वजों से चले आ रहे इस धर्म के मुताबिक फिरौन ये दावा करता कि वो मिस्र के लोगों का भगवान है। इतना ही नहीं, फिरौन को यकीन था कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली भगवान भी है। फिरौन के साथ साथ उससे जुड़े लोग भी अपने अंधविश्वास से भरे इस धर्म पर विश्वास करते थे, जिससे उन्हें भी दिव्य शक्ति होने का भ्रम हो चला था। उनका भ्रम उन पर इस कदर हावी हो चुका था कि वो धर्म में सिखाई जाने वाली दया भाव, प्यार और सेवा की बातों से कोसों दूर थे। प्यार और दया की कमी के कारण उनमें आक्रामकता और गुस्सैल व्यवहार जन्म ले चुका था। इन लोगों की यही आक्रामकता उनकी क्रूरता में भी झलकती थी। इसी धर्म के विश्वास के चलते वो समझते थे कि क्रूरता करना उनका अधिकार है, जिसके कारण वो अपनी इस क्रूरता को भी सही ठहराते थे। फिरौन को भगवान मानने के कारण मिस्र के लोग उससे बेहद प्रभावित भी रहते थे। इसी प्रभाव के कारण सभी लोग उसके आदेश को भगवान का आदेश मानते थे और खुद को उसके आगे समर्पित कर दिया था। मिस्र के लोगों का मानना था कि फिरौन ही मिस्र की जमीन और नील नदी का हकदार है। मिस्र में नील नदी की अहमियत हमेशा से रही है। यहाँ के लोगों की जिंदगी इसी नदी के पानी पर निर्भर थी। इसी के पानी से लोग अपने खेतों की सिंचाई करते, पीने के लिए पानी निकालते और साथ ही जानवरों के लिए पानी भी यहीं से लेते थे। हालांकि फिरौन को भगवान मानने वाले ये लोग उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करते थे। फिरौन के आदेश के बिना वहां एक पत्ता तक नहीं हिलता था। यहाँ के सभी लोग फिरौन के आदेशों और उनके शासन के ही गुलाम थे और इन्हीं लोगों पर राज करने के लिए फिरौन उनको कभी एक नहीं होने देता था। उसने मिस्र की जनता को अलग अलग भागों में बांट दिया था और इन सब लोगों में सबसे बदतर स्थिति इजराइलियों की थी, जिन्हें यहाँ गुलाम बनाकर रखा जाता था। फिरौन उनके भगवान को अपने देवताओं के सामने बेहद कमजोर समझता था। यही कारण था कि उन लोगों को हमेशा काम में लगाए रखा जाता था, जिससे उन्हें अपनी इबादत और पूजा के लिए भी समय न मिल सके। एक बार फिरौन ने सपना देखा कि फलस्तीन से आ रही आग की लपटों ने मिस्र के लोगों को जला दिया है, मगर इन लपटों से इजराइल के लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। इस सपने से घबराए हुए फिरौन ने अगली सुबह ज्योतिषियों को अपने दरबार में बुलाया और अपने सपने का मतलब पूछा। ज्योतिषियों ने सपने की जांच पड़ताल के बाद कहा कि इजराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपकी सभी ताकतों को खत्म कर देगा। फिरौन पहले से ही इजराइलियों की बढ़ती संख्या से घबराया हुआ था। अब ये सुनकर उसका डर और बढ़ गया। उसने अपने डर से तुरंत ही फैसला किया कि इजराइल में जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार दिया जाए। फिरौन के इस क्रूर फैसले को रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसकी खूबसूरत और समझदार बीवी जो उसे ऐसे फैसले लेने से रोक लिया करती थी, उसकी भी इस बार एक न चली। फिरौन के इस फैसले के बाद मिस्र में बड़े पैमाने पर हत्याएं होने लगी। जैसे ही लड़के पैदा होते उन्हें मार दिया जाता और लड़कियों को गुलामी करने के लिए बख्श दिया जाता। इजराइलियों की स्थिति इस समय और भी खराब हो गई। इन्हीं हालातों में इजराइल के लोगों को फिरौन के कहर से बचाने के लिए हजरत मूसा का जन्म हुआ। अल्लाह ने अपने इजराइल के लोगों की जिंदगी बचाने के मकसद से हजरत मूसा को धरती पर भेजा। अल्लाह का हजरत मूसा का लोगों के बीच पैगंबर बनाकर भेजने का मकसद ये भी था कि वो लोगों को खुदा के होने का फिर से यकीन दिलाएं और उसकी इबादत में जुटने के लिए प्रेरित करें। हजरत मूसा का जन्म कहाँ और किस तरह से हुआ, ये हम जानेंगे इस शो के अगले एपिसोड में। साथ ही जानेंगे उनकी परवरिश किस तरह से हुई और उनका शुरुआती जीवन कैसा था। आप सुनते रहिए हजरत मूसा का इतिहास हमारे यानी कुकू एफएम के साथ। नबी हजरत मूसा का जन्म और शुरुआती जीवन। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि मिस्र में इजरायली लोगों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। एक समय ऐसा भी आ पहुंचा था जब इजरायली लोगों के बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया गया था। ऐसे ही समय में खुदा के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। आइए जानते हैं नबी हजरत मूसा के जन्म की कहानी। हजरत मूसा का जन्म बेहद मुश्किल हालातों में हुआ। उनके जन्म के समय उनके घर के लोगों की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। उनके परिवार के लिए उनकी जान बचाना किसी खतरे से खाली नहीं था। हालांकि अल्लाह ताला उनकी माँ को पहले ही जाहिर कर चुके थे कि तुम्हारा बेटा मेरा भेजा हुआ पैगंबर है। साथ ही अल्लाह ने यह भी कहा कि अगर किसी स्थिति में फिरौन के सैनिकों को उनके जन्म की भनक लग जाती है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है।
जब भी फिरौन के सैनिक तुम्हारे पास आए तो हजरत मूसा को सीने से लगाना और नील नदी के पानी में बहा देना। इस दौरान हजरत मूसा की माँ को ये भी मालूम हुआ कि उनका बेटा उनके पास एक दिन लौट आएगा और बड़ा होकर पैगंबर बनेगा। अल्लाह ने ये भी तय किया था कि जब हजरत मूसा नील नदी में तैर रहे होंगे तब वो फिरौन के परिवार के किसी आदमी को मिलेंगे, जिसके बाद वही उनकी परवरिश करेंगे। अल्लाह ने हजरत मूसा की माँ को जैसे ही ये संदेश दिया वैसे ही उनके सीने से मुश्किलों का बोझ उतर गया और वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गईं। हजरत मूसा की माँ अपने बेटे को बचाते बचाते एक बार नील नदी के किनारे तक पहुंची। जब हजरत मूसा की माँ नील नदी के पास पहुंची तब उन्हें किसी के आने की आहट महसूस हुई। आहट सुनते ही हजरत मूसा की माँ ने अल्लाह के बताए गए रास्ते पर अमल करते हुए उन्हें संदूक में बंद करके नील नदी में बहा दिया और खुद पेड़ पौधों के पीछे जाकर छुप गईं। इस पूरे वाकये के दौरान हजरत मूसा की बड़ी बहन मरियम भी अपनी माँ के साथ मौजूद थी। जैसे ही हजरत मूसा की माँ ने उन्हें नदी में बहाया वैसे ही उनकी बड़ी बहन मरियम उस संदूक के पीछे पीछे चलने लगी। वो ये देखना चाहती थी कि आखिर इस संदूक को कौन उठाता है। थोड़ी ही दूरी पर फिरौन के सैनिकों ने नदी में बहते हुए इस संदूक को उठा लिया और उसे खोलकर देखा तो उनकी नजर हजरत मूसा पर पड़ी। फिरौन के सैनिकों ने नदी में मिले इस बच्चे की जानकारी उसे दी। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे महल में फैल गई और फिरौन की बीवी आसिया ने बच्चे को आकर अपनी गोद में थाम लिया। फिरौन की बीवी का कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में उसने जब हजरत मूसा को अपनी गोद में उठाया तो उसकी ममता जाग उठी। उसी दौरान ही फिरौन की बीवी ने पाए हुए बच्चे का नाम मूसा रखा और यहीं से हजरत मूसा को अपना नाम मिला। हालांकि अभी भी फिरौन से इस बच्चे को बचाना टेढ़ी खीर थी, लेकिन फिरौन की बीवी आसिया हजरत मूसा की परवरिश करने की ठान चुकी थी। इसी कोशिश में उसने फिरौन से हजरत मूसा की जान बख्श देने के लिए विनती की। बच्चे की जान बख्श देने की विनती करते हुए फिरौन की बीवी ने उससे कहा कि ये बच्चा मेरी आंखों का तारा है। उसने फिरौन से कहा कि इस बच्चे को हम अपने धर्म के अनुसार पालेंगे और इजरायली सभ्यता से दूर रखेंगे। अपनी बीवी की ये बातें सुनकर फिरौन ने हजरत मूसा को राजमहल में पालने का आदेश दे दिया। लेकिन फिरौन की बीवी के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हुई। हजरत मूसा किसी भी दाई से संभल ही नहीं रहे थे। ऐसे में किसी तरह हजरत मूसा की बड़ी बहन आसिया के पास पहुंची और उससे पूछा कि क्या आपको बच्चे को संभालने के लिए किसी दाई की जरूरत है। फिरौन की बीवी ने ये सुनकर तुरंत हामी भर दी। इजाजत पाकर हजरत मूसा की माँ महल में पहुंची और मूसा को अपनी गोद में ले लिया। उनके मूसा को गोद में लेते ही उन्होंने रोना बंद कर दिया। साथ ही वो अपनी माँ का दूध भी पीने लगे। हजरत मूसा का नील नदी में बहकर वापस अपनी माँ तक पहुंच जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि खुदा की मर्जी थी। इस तरह हजरत मूसा की परवरिश फिरौन के महल में एक शहजादी की तरह ही होने लगी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब हजरत मूसा को मिस्र छोड़कर जाना पड़ा। इसके पीछे आखिर क्या वजह रही, ये हम जानेंगे इस शो के अगले एपिसोड में। मिस्र छोड़ने पर मजबूर हुए हजरत मूसा। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह मिस्र में इजरायली लोगों की बदतर स्थिति के बीच हजरत मूसा का जन्म हुआ, जिसके बाद वो अल्लाह की मर्जी से राजमहल में पहुंचे। वहां राजमहल में फिरौन की बीवी आसिया उनकी परवरिश करने लगी। राजमहल में हजरत मूसा की परवरिश एक शहजादी की तरह की जा रही थी। जैसे जैसे हजरत मूसा की उम्र बढ़ने लगी वो अपने असली परिवार से वाकिफ होने लगे। वो धीरे धीरे अपने इजरायली होने की जड़ों से जुड़ने लगे। वो चोरी छुपे अपने असली परिवार के सदस्यों बहन मरियम और उनके दिल के सबसे करीब उनकी माँ और भाई हारून से भी मिलने लगे। उस दौर में मिस्र दो हिस्सों में बटा हुआ था। समाज में मिस्र और इजराइल के लोगों के बीच भेदभाव तो था ही, साथ ही जमीन के हिस्से भी दोनों समुदायों के बीच बंटे हुए थे। जहां एक ओर मिस्र के लोग अच्छे ढंग से जिंदगी गुजार रहे थे तो वहीं दूसरी ओर इजराइल के लोगों को रहने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा दे दिया गया था। इजराइल के लोगों की इस जगह को गोशिन के नाम से पुकारा जाता था। नबी हजरत मूसा जैसे जैसे मिस्र के समाज के बीच की खाई से रूबरू होते गए वैसे ही उनका मन भी दो हिस्सों में बंटने लगा। जहां एक ओर वो फिरौन की परवरिश के कर्जदार थे तो वहीं दूसरी ओर उनके पूर्वजों की जड़ें थीं। हजरत मूसा को एक ओर अपने शहजादे होने का फर्ज अदा करना था तो वहीं दूसरी ओर इजराइल के लोगों को अच्छी जिंदगी देने की इच्छा भी उनके मन में पनप रही थी। इसी सोच विचार में अक्सर वो खुद को उलझा हुआ पाते थे। नबी हजरत मूसा जिस तरह से अपने पूर्वजों की जड़ों से वाकिफ हो रहे थे उसी तरह मिस्र के राजा के इजरायली लोगों पर जुल्म भी उनकी नजरों में आ रहे थे। इन्हीं जुल्मों के चलते हजरत मूसा के मन में फिरौन के लिए नफरत पैदा होती जा रही थी। वहीं उनके दिल में अपने इजरायली लोगों के लिए हमदर्दी बढ़ती ही जा रही थी।
वो एक शहजादा होने के नाते इजरायली लोगों की मुसीबतों को कम करने के लिए कदम उठाते थे। वो इजरायली लोगों के काम का बोझ घटाने की कोशिश में ही लगे रहते थे। हालांकि उनकी माँ उनसे एक शहजादे की ही तरह रहने के लिए कहती। साथ ही इजरायली लोगों से इस हमदर्दी की वजह से अपने लिए मुसीबत न खड़ी करने की सलाह देती थी। हजरत मूसा को अपनी माँ की ये सलाह न मानने की कीमत जल्द ही चुकानी पड़ी। इजरायली गुलामों से हमदर्दी के चलते वो एक मुसीबत में पड़ गए। एक बार हजरत मूसा शहर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो लोग किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इनमें से एक इजरायली था तो वहीं दूसरा आदमी मिस्र का था। दोनों को झगड़ा करते देख वे इजरायली की तरफ से बोल उठे और मिस्र के आदमी को एक मुक्का जड़ दिया। चूंकि हजरत मूसा बड़े ही ताकतवर थे तो उनके एक मुक्के के जोर से ही उस आदमी ने दम तोड़ दिया। हजरत मूसा को उस आदमी के मरने का बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी इस हरकत के लिए अल्लाह से माफी मांगी और कहा, या अल्लाह, मुझे शैतानी ताकतों से दूर रख। शैतानी ताकतों के बहकावे में आकर ही मुझसे एक आदमी का कत्ल हो गया। साथ ही हजरत मूसा ने अल्लाह से वादा किया कि वो फिर किसी गुनाहगार की मदद नहीं करेंगे। हजरत मूसा इस अफसोस के ख्याल से उबरे भी नहीं थे कि अगले दिन बाजार से निकलते समय उन्हें फिर से ऐसा ही मंजर दिखाई दिया। उस दिन भी उनके समुदाय का वही आदमी आज किसी दूसरे मिस्र के शख्स से झगड़ बैठा था। वो अपनी कौम के उस इजरायली आदमी से बोल उठे, तुम तो बड़े बहके हुए मालूम होते हो। लेकिन फिर दोनों ने मिस्र के उस आदमी को पकड़ने का फैसला कर लिया। हजरत मूसा ने जैसे ही मिस्र के उस आदमी को पकड़ा, उसने कहा, जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था उसी तरह तुम आज मुझे भी मार डालना चाहते हो। तुम चाहते ही नहीं हो कि देश में शांति और सुकून बना रहे। तुम्हारी चाहत है कि देश में जुल्म बढ़ता रहे। उस शख्स की बातें सुनकर हजरत मूसा को यह अंदाजा हो गया कि कल की घटना की खबर हर तरफ हर जगह फैल चुकी है। उस शख्स का इतना कहना था कि तभी हजरत मूसा का भला चाहने वाला एक शख्स दौड़ते हुए आया और उनसे कहा कि फिरौन के सिपाही तुम्हारी तलाश में जुटे हुए हैं और तुम्हें मारने का हुक्म दे दिया गया है। फिरौन, जो हजरत मूसा को पहले से ही पसंद नहीं करता था, अब उनकी जान का दुश्मन बन बैठा था। अब वो हजरत मूसा से छुटकारा पाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। उसके सिपाहियों से बचने के लिए हजरत मूसा के पास कोई जगह नहीं बची थी। ऐसे में उन्होंने मिस्र छोड़ने की ठान ली और छुपते छुपाते मिस्र से बाहर निकल गए। हजरत मूसा मिस्र से निकलकर कहां पहुंचे, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। साथ ही सुनेंगे नई जगह पहुंचकर उनकी जिंदगी में क्या नए मोड़ आए। आप सुनते रहिए हजरत मूसा का इतिहास हमारे यानी कुकू एफएम के साथ। मदियन में हजरत मूसा का नया परिवार। अब तक के एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह मिस्र के राज परिवार में राजकुमार की तरह पले बढ़े हजरत मूसा मिस्र और गोशिन के बीच फंस कर रह गए थे। इसी उलझन में गुलामों के लिए पनपी हमदर्दी ने उन्हें खुद मुश्किल में डाल दिया, जिस वजह से फिरौन ने उनकी तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद हजरत मूसा मिस्र छोड़ने पर मजबूर हो गए। आइए अब सुनते हैं हजरत मूसा के जीवन की आगे की कहानी। मिस्र से निकलकर हजरत मूसा कई दिनों तक चलते रहे। चलते चलते वो मदियन पहुंच गए। नंगे पैर चलने के कारण उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। साथ ही वो कई दिनों के भूखे और प्यासे भी थे। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो एक कुएं के पास गए। वहीं रुककर उन्होंने थोड़ी देर आराम भी किया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि कुएं के आसपास काफी लोग जमा हो गए हैं। ये लोग अपनी भेड़ों को कुएं से खींचकर पानी पिला रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि कुएं से कुछ ही दूर पर दो लड़कियां भी अपनी भेड़ों को लेकर खड़ी हैं, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह अपनी भेड़ों को पानी नहीं पिला रही हैं, बल्कि सुकून से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। जब हजरत मूसा ने ये देखा तो उन्हें इन लड़कियों पर दया आ गई और उनसे पूछा, सभी लोग अपनी भेड़ों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें पानी क्यों नहीं पिला रही हो? तुम इंतजार क्यों कर रही हो? तब लड़कियों ने जवाब दिया, हम बाकी आदमियों के साथ अपनी भेड़ों को पानी नहीं पिलाना चाहते, इसलिए हम उनके पानी पिलाने के बाद अपनी भेड़ों को कुएं के पास ले जाएंगे। हजरत मूसा दोनों के इस व्यवहार से बेहद प्रभावित हुए, लेकिन वो सोचने लगे कि ये दोनों भेड़ें क्यों चरा रही हैं। इसलिए वे उनसे पूछ बैठे, तुम दोनों लड़की भेड़ें क्यों चरा रही हो? क्या तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं है? लड़कियां ये सुनकर बोली, हमारे पिता बूढ़े हो चुके हैं और हमारा कोई भाई है नहीं, इसलिए हमें ही भेड़ों को चराने आना पड़ता है। लड़कियों के हालात से रूबरू होकर हजरत मूसा ने दोनों की मदद करने का फैसला कर लिया। उन्होंने लड़कियों से कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारी भेड़ों को पानी पिला कर लाता हूँ। इस तरह वो उनकी भेड़ों को कुएं के पास ले गए, उन्हें पानी पिलाया और लौटकर भेड़ें लड़कियों को थमा दी।
लड़कियां हजरत मूसा के इस दया भाव से बेहद खुश हुईं और वो उन्हें शुक्रिया अदा कर अपने डेरे पर लौट गईं। इधर हजरत मूसा एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। वो मन ही मन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि वो फिरौन के महल से निकलकर आजाद हो गए हैं। जब दोनों लड़कियां अपनी भेड़ों को लेकर जल्दी घर पहुंच गईं, तो उनके पिता हजरत शुएब ने उनसे जल्दी घर लौटने की वजह पूछी। तब लड़कियों ने हजरत मूसा से मिली मदद का सारा किस्सा अपने पिता को बयान किया। हजरत शुएब ये सुनकर बेहद खुश हुए। पूरी घटना सुनने के बाद लड़कियों के पिता हजरत मूसा को अपनी बेटी की मदद करने के लिए धन्यवाद कहकर कुछ इनाम भी देना चाहते थे। उन्होंने अपनी ये इच्छा अपनी बेटियों से भी जाहिर की। वो भी ये सुनकर बहुत खुश हुईं और अपने पिता का हुक्म पाकर मूसा को अपने यहाँ खाने की दावत का न्योता देने के लिए निकल गईं। हजरत मूसा ने उनका ये न्योता खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और तैयार होकर उनके डेरे पर खाने के लिए पहुंच गए। खाने के दौरान लड़कियों के पिता हजरत शुएब और हजरत मूसा की बातचीत भी होती रही। हजरत मूसा ने उन्हें मिस्र की घटना भी सुनाई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम जालिम कौम से निकलकर एक सुरक्षित जगह पहुंच चुके हो। लड़कियों के पिता हजरत मूसा के विचारों, हिम्मत और ताकत से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने हजरत मूसा के सामने अपनी बेटी सफोरा से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन हजरत मूसा के पास शादी की रस्म के तौर पर मेहर की रकम अदा करने के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। तब सफोरा के पिता ने तय किया कि मेरी बेटी से निकाह के बदले तुम मेरे यहाँ 8 साल तक बकरियां चराने का काम करोगे और अगर चाहो तो इसके बाद 2 साल और यहीं रहकर मेरा हाथ बंटा सकते हो। तुम्हें इनमें से जो भी ठीक लगे वो तुम्हारा फैसला होगा। हजरत मूसा ने सफोरा से शादी का प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, मगर उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे कितने समय रहना है ये मेरा खुद का फैसला होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती की जाए। फिर इस तरह दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के कुछ समय बाद ही सफोरा गर्भवती हो गईं और एक बेटे को जन्म दिया। नबी हजरत मूसा और सफोरा आराम और खुशहाली से अपने वैवाहिक जीवन का सुख ले रहे थे, मगर हजरत मूसा खुद को मिस्र और गोशीन के बीच उलझा हुआ पाते। उन्हें फिरौन के सिपाही की हत्या करने का अफसोस अभी तक था, जिसके लिए वो बार बार अल्लाह से माफी की गुहार लगाते। इसी बीच वो अल्लाह की इबादत में काफी व्यस्त रहने लगे और अपने किए का पछतावा करते। फिरौन के सिपाही की हत्या के अफसोस और मिस्र और गोशिन की उलझन का नबी हजरत मूसा की निजी जिंदगी पर भी काफी असर हुआ। उनकी जिंदगी पर इस असर के बारे में हम जानेंगे इस शो के अगले एपिसोड में। आप सुनते रहिए हजरत मूसा के जीवन का इतिहास। अल्लाह की तरफ से पैगाम का मिलना। अब तक आपने सुना कि किस तरह मिस्र से निकलकर मदियन पहुंचे हजरत मूसा ने सफोरा से शादी की। शादी के बाद सफोरा ने एक बेटे को जन्म दिया। हालांकि हजरत मूसा का मन अभी भी मिस्र और गोशिन के बीच फंस जाया करता था। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी। मदियन पहुंचकर भी हजरत मूसा मिस्र को अपने मन से नहीं निकाल पाए थे। समय गुजरता चला गया और हजरत मूसा और सफोरा ने एक साथ जीवन के 10 साल पूरे कर लिए। लेकिन हजरत मूसा के मन में अभी भी मिस्र और गोशिन का मोह अभी भी बाकी था। वो गोशिन में बसे अपने पूर्वजों और भाई बहनों को आजाद कराने के लिए अल्लाह से दुआ करते रहते थे। इसी बीच उनकी निजी जिंदगी भी अच्छे से चल रही थी। वो अपने दोनों बेटों और बीवी सफोरा के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी बीवी और बेटों के साथ मिस्र लौटने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपने साथ खाने पीने का सामान रखा और अपने ससुर से विदा लेकर मिस्र की ओर निकल पड़े। वो अपने परिवार के साथ तूबा पर्वत की ओर रवाना हुए। कुछ फासला तय करने के बाद वो एक जगह जाकर रुक गए। इसी बीच हजरत मूसा को दूर से एक झाड़ी दिखाई दी। उन्होंने ये खबर अपने परिवार को दी और उनसे कहा कि तुम कुछ देर यहीं आराम करो, मैं अभी लौट कर आता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस आग को आप लोगों के पास ले आऊंगा, जिससे हमें कुछ राहत मिल सके। हजरत मूसा चलते चलते जैसे ही तूबा पर्वत की एक पहाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक झाड़ी आग पकड़ रही है। ये देखकर उन्हें काफी हैरानी हुई। जैसे ही वो उस झाड़ी के करीब पहुंचे तो जोर से एक गर्जना सुनाई दी और बुलंद आवाज उनके कानों तक गूंज उठी। उस आवाज ने हजरत मूसा को पुकारा, जिसे सुनकर हजरत मूसा एक बार तो घबरा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया। उस आवाज ने आगे कहा, मूसा, आगे बढ़ने से पहले अपने जूते निकाल दो। ये जगह एक बेहद पवित्र स्थान है। मैं तुम्हारे पूर्वज हजरत इब्राहिम और हजरत याकूब का अल्लाह हूँ। तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो। तुम्हें मेरी इबादत करने से कोई ना रोक पाए। मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्र लौट जाओ।
और सभी इजराइलियों को फिरौन की गुलामी से आजाद कराओ। इजराइलियों पर फिरौन का जुल्म सितम बढ़ता ही जा रहा है। तुम इजराइलियों को उसके चंगुल से आजाद कराओ। मैंने तुम सबके लिए एक पवित्र जगह चुनी है जहां तुम मेरी इबादत सुकून और चैन से कर सकोगे और बाकी की जिंदगी आराम से गुजार पाओगे। ये सुनकर हजरत मूसा ने कहा कि फिरौन के पास जाने वाला भला मैं कौन होता हूँ? ये सुनकर अल्लाह ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ मूसा। हजरत मूसा ने फिर से सवाल किया, मैं सभी इजराइलियों को आपकी इबादत के लिए एकजुट कैसे करूंगा और उन्हें ये कैसे यकीन दिलाऊंगा कि मुझे आपने ही भेजा है? और मैं तो एक कत्ल भी कर चुका हूँ, भला वहाँ के लोग मेरा यकीन क्यों करेंगे? अल्लाह ने ये सुनते ही हजरत मूसा से कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है मूसा? अल्लाह ताला बेशक जानते थे कि मूसा के हाथ में एक लाठी है। हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा कि मेरे हाथ में एक लाठी है, मैं इससे बकरियां हाँकता हूँ, इसके सहारे मैं चलता हूँ और बैठता भी हूँ। अल्लाह ने ये सुनकर कहा, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है उसे जमीन पर फेंक दो। हजरत मूसा ने जैसे ही वो लाठी जमीन पर फेंकी वो एक सांप में बदल गई। अल्लाह ने उसके बाद हैरान हजरत मूसा को सांप को दुम की तरफ से उठाने का आदेश दिया। हजरत मूसा ने जैसे ही उस सांप को उठाया वो फिर से एक लाठी में बदल गया। इसके बाद अल्लाह ने मूसा को अपना हाथ अपने बगल के पास ले जाने के लिए कहा। हजरत मूसा के ऐसा करते ही उनका हाथ लाल और लोहे जैसा सख्त हो गया। अल्लाह ने उस हाथ को फिर से बगल के पास ले जाने के लिए कहा, जिससे वो हाथ फिर से अपने असली रूप में आ गया। अल्लाह ने उन्हें इसका अर्थ समझाते हुए कहा कि जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़े होगे तब इसका इस्तेमाल कर सकोगे। मगर अभी भी हजरत मूसा एक परेशानी का सामना कर रहे थे। मूसा ठीक से बात नहीं कर पाते थे। आइए आपको इससे जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार वो लाठी से खेल रहे थे तो उन्होंने फिरौन के सिर पर उससे वार कर दिया। फिरौन को मूसा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बीवी आसिया से कहा, क्या ये वही लड़का है जिसने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए जन्म लिया है? फिरौन ने ये कहकर मूसा को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी पत्नी आसिया ने उसे रोक लिया और कहने लगी, इस लड़के ने तुम्हें अनजाने में मार दिया है। ये अभी अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर सकता। आप गुस्सा मत होइए। हालांकि अभी भी फिरौन का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने मूसा का इम्तिहान लेने का फैसला किया। उसने अपने आदमियों को आग और हीरे का एक टुकड़ा लाने का आदेश दिया। उसने उन्हें मूसा के सामने रख दिया। उसने फैसला किया, अगर मूसा हीरा उठाते हैं तो इससे साबित हो जाएगा कि वो अच्छे और बुरे के बीच अंतर कर सकते हैं। ऐसा करने पर वो मूसा को मार देगा। वहीं अगर मूसा आग को छूते हैं तो ये पक्का हो जाएगा कि वो अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं कर सकते। इस हालत में मूसा की जान बख्श दी जाएगी। जब मूसा हीरा लेने ही वाले थे कि जिब्राइल उनकी मदद के लिए आ पहुंचे। उन्होंने मूसा को आग का टुकड़ा लेने के लिए मजबूर किया। मूसा ने ठीक वैसा ही किया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। इससे मूसा का मुंह पूरी तरह जल गया। जब फिरौन ने ये देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। वो अब मान गया था कि मूसा अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकते। उसने उन्हें मारने का विचार तो छोड़ दिया, मगर इसका नतीजा ये रहा कि हजरत मूसा को बोलने में दिक्कत आने लगी। उन्होंने संकोच के साथ अपनी इस परेशानी को बताते हुए अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, मैं हकलाता हूँ, ठीक से बात नहीं कर पाता हूँ। अल्लाह ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, मूसा, जब भी तुम्हें ये दिक्कत आएगी मैं तुम्हारी जुबान पर अपने अल्फाज डाल दूंगा। इस तरह अल्लाह ने हजरत मूसा की परेशानी दूर कर दी। लेकिन अभी भी हजरत मूसा की एक इच्छा और थी। क्या थी हजरत मूसा की वो इच्छा जिसे वो अल्लाह को बताना चाहते थे, और क्या इस इच्छा को अल्लाह ने पूरा किया? ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। साथ ही सुनेंगे कि उन्होंने किस प्रकार अपने गोशीन के लोगों को मिस्र छोड़ने के लिए राजी किया और किस तरह अल्लाह की मर्जी को सबके सामने बयान किया। हम जानेंगे हजरत मूसा के इतिहास के अगले एपिसोड में। अल्लाह से मांगा हारून का साथ। अब तक आपने सुना कि जब हजरत मूसा अपने परिवार के साथ मिस्र की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में झाड़ियों को जलते हुए देखा। जब वो इन झाड़ियों के नजदीक पहुंचे तो उन्हें अल्लाह की आवाज सुनाई दी और अल्लाह ने उन्हें मिस्र लौटकर लोगों को आजाद कराने का पैगाम दिया। इस दौरान हजरत मूसा ने अपनी परेशानियां भी अल्लाह के सामने जाहिर की, जिन्हें अल्लाह सुलझाते गए। लेकिन हजरत मूसा की एक इच्छा और थी। क्या थी वो इच्छा? आइए जानते हैं आगे की कहानी में। हजरत मूसा को जो भी कठिनाई हो रही थी वो उसे अल्लाह के सामने बता रहे थे, जिसे अल्लाह अपनी राह दिखाकर सुलझा रहे थे।
उन्होंने अल्लाह से कहा कि वो बोलते वक्त हकलाते हैं, इसलिए उन्हें फिरौन के सामने अपनी बात कहने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही हजरत मूसा को डर था कि मिस्र पहुंचकर उन्हें मिस्री के कत्ल के जुर्म में लोगों द्वारा मार दिया जाएगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की, या अल्लाह, मैंने उनमें से एक मिस्री का कत्ल किया है और मुझे डर है कि वो मुझे भी मार देंगे। मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा समझदार और बातचीत में तेज है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप उसे मेरी मदद करने के लिए भेज दें, ताकि वो मेरा हर कदम पर साथ देता रहे। मुझे डर है कि गोशीन के लोग भी मुझे झूठा ही समझेंगे, उन्हें भी मेरी इन बातों और आपकी मर्जी पर यकीन नहीं होगा। आप मेरे भाई हारून को मेरा साथ देने के लिए राजी कर दीजिए, जिससे वो आपके दिए हुए इस काम में मेरा हाथ बटा सके। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की इस गुजारिश को भी मान लिया और उनसे कहा, मैं तुम्हारी इस गुजारिश को भी पूरा करता हूँ और तुम दोनों को ही इस काम को अंजाम देने का हुक्म देता हूँ, जिससे वो लोग तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकेंगे, और जो लोग तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारी बातों को मानेंगे, उनकी हमेशा ही जीत होगी। इसके बाद अल्लाह ने हजरत मूसा को उनके बचपन की घटनाएं बताते हुए उन पर अपने आशीर्वाद की याद दिलाई, जिससे हजरत मूसा का अल्लाह पर विश्वास और मजबूत हो सके और हजरत मूसा को इस बात का यकीन रहे कि जिस तरह अल्लाह ने उनकी पहले मदद की है, उसी तरह वो उनकी मदद के लिए आगे भी खड़े रहेंगे। उन्होंने हजरत मूसा से कहा, मैंने तुम्हारा एक और बार इसी तरह साथ दिया था। उस वक्त मैंने तुम्हारी माँ को ये बताया था कि तुम्हें फिरौन से बचाने के लिए नील नदी में बहा दे, जिससे कि नील नदी तुम्हें बहाकर फिरौन के महल के पास ले जा सके। तुम्हारी माँ ने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने बताया था। मैंने तुम्हारी माँ को ये भरोसा दिलाया था कि नील नदी से ही मेरा दुश्मन तुम्हें उठा लेगा और फिर तुम्हारी परवरिश करेगा। मैंने तुम्हें अपने प्यार और दुलार से नवाजा, जिससे तुम्हारी परवरिश मेरी निगरानी में होती रही। जब तुम्हें फिरौन की बीवी ने परवरिश देने का फैसला किया, तब भी मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन जब फिरौन की बीवी तुम्हें संभाल नहीं पा रही थी, तब मैंने तुम्हारी बहन को वहां भेजा। तुम्हारी बहन मरियम ने वहां पहुंचकर फिरौन की बीवी से कहा कि क्या तुम्हें किसी ऐसी औरत की जरूरत है जो इस बच्चे की देखभाल कर सके। तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें संभाला और देखभाल की, और इसी तरह मैंने वापस तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया, जिससे कि उसे भी तुम्हारा दीदार हो सके और तुमसे दूर होने की वजह से दुख न पहुंचे। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को याद दिलाया, जब तुमने मिस्र में अपनी कौम के आदमी का साथ देते हुए एक मिस्री का कत्ल कर दिया था, तब भी मैंने तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाला। मैंने तुम्हें मुसीबत से बाहर तो निकाला ही, साथ ही तुम्हारे कई इम्तिहान भी लिए। तुम मदियन में कई साल तक उन लोगों के बीच रहे। अब आज तुम वहां से तय वक्त पर मिस्र की ओर लौट रहे हो, तब मैंने तुम्हें अपने लिए चुना है। इस तरह अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म तो दिया ही, साथ ही उन्हें मदद करने का यकीन भी दिलाया। इस तरह अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत मूसा अपने परिवार के पास वापस लौट आए और मिस्र की ओर रवाना हो गए। मिस्र पहुंचकर क्या हजरत मूसा इजराइलियों को फिरौन से आजाद करा पाएंगे? क्या वो उसे यकीन दिलाने में सफल होंगे कि उन्हें अल्लाह ने भेजा है? हम ये जानेंगे इस शो के अगले एपिसोड में। आप सुनते रहिए हजरत मूसा का इतिहास कुकू एफएम के साथ। अब तक आपने सुना कि अल्लाह के साथ बातचीत के बाद हजरत मूसा को एक नबी की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इसके बाद उन्हें फिरौन का सामना करने मिस्र जाना था और अपना काम शुरू करना था। अल्लाह से बातचीत के बाद वो तुरंत अपने परिवार के पास लौट आए और बिना समय गंवाए उनके साथ मिस्र के लिए रवाना हो गए। इस बीच अल्लाह ने उनके भाई हारून का भी साथ मिलने का ऐलान किया और उन्हें भी नबी की जिम्मेदारी दी गई। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी। जब हजरत मूसा मिस्र पहुंचे तो सबसे पहले अपने भाई हारून से मिले और वे उस वक्त का इंतजार करने लगे जब उन्हें फिरौन से मिलना था। फिरौन के जुल्म के कारण उन्हें चिंताओं ने घेर लिया और वे उनसे छुटकारा नहीं पा सके, इसलिए उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें डर है कि फिरौन हम पर जल्दबाजी करेगा या वो तेरे बारे में बदतमीजी करके सब हदों को पार करेगा, या हमारी बात खत्म करने और अपने चमत्कार दिखाने से पहले हमें मार डालेगा।
तब हम क्या करें? हजरत मूसा की फरियाद सुनकर अल्लाह ने अपने इन दो ईमानदार बंदों को इस तरह जवाब दिया, ऐ मेरे नबियों, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम दोनों चिंता किए बिना उसके पास जाओ और कहो, असल में हम तेरे खुदा के भेजे गए पैगंबर हैं। तुम इजराइल के लोगों पर जुल्म करना बंद करो, तुम उन्हें पाक जमीन के पास जाने दो। हम अल्लाह की निशानियों के साथ आए हैं। हुक्म का पालन करने वाले सभी लोगों को शांति बख्शी जाएगी। हमें अल्लाह ने बताया है कि जो लोग नबियों की बात मानने से इनकार करते हैं, उनकी पुकार को स्वीकार नहीं करते हैं, वो अल्लाह के अजाब के हकदार हैं। इस तरह हजरत मूसा और हजरत हारून को पता चला कि फिरौन के साथ कैसे पेश आना है, और उसके बाद वे फिरौन से मुखातिब होने उसके महल में गए। फिरौन हजरत मूसा और उनके भाई को इतने सालों बाद एक साथ देखकर हैरान था।